नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को दीपो महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक पर्व महापर्व हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारे मानवता के कल्याण के लिए जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही ये भी हमारे संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए दीपोत्सव जुड़ा हुआ है। जिस समय संपूर्ण विश्व में रावण ने आतंक फैला रखा था, जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध करके संपूर्ण विश्व को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तब विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। उसके पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव इस प्रकार से मनाया कि संपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार से दीप जला दिए गए, जिसी परंपरा से उसी दिन से इस त्योहार का नाम दीपोत्सव पड़ गया। अमावस्या का समय था, तो ये तो हमारे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। अगर यही पर्व हम वैज्ञानिक और सामाजिक तरीके से जोड़ें तो आप सब लोग और हम जानते हैं इस बात को कि इन दिनों खदान जो है, फसलें जो हैं वो संपूर्ण तरीके से पक चुकी होती हैं, काट दी जाती हैं। तब यानी कि हमारे मौसम का परिवर्तन होता है। इस प्रकार से वायरस होते हैं। उन वायरसों को मिटाने के लिए भी हम दीपोत्सव यानी कि इस प्रकार से दीप संपूर्ण विश्व में दीप जलाते हैं, जिससे इस प्रकार का संपूर्ण यज्ञ हो जाता है। इसी यज्ञ के माध्यम से जो वायरस जो है वो इस दीप के यानी कि उजाले से, इसकी किरणों से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वो वायरस खत्म हो जाता है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि एक दिन नरेंद्र जी मोदी जो थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संपूर्ण यानी कि हमारे देश में दीपोत्सव मनाया, दीप जलाए। वो दीप जलाने का कारण यही था कि वो वायरस जो कोरोना नाम का वायरस है वो खत्म हो जाए। तो इन दीपों से इस प्रकार की ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे यानी कि वायरस खत्म होता है। ये भी एक वैज्ञानिक मान्यता है। सामाजिक परंपरा की मान्यता हम माने तो एक ऐसी परंपरा जुड़ी हुई है कि इस समय हमारे सभी जैसे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जिस प्रकार से हर प्रत्येक गांव में हर जगह दुकानें हैं, कार्यालय हैं, उनकी साफ सफाई की जाती है, यानी कि रंग पेंट का काम किया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार से वो अपना पालन पोषण करते हैं। ये एक सामाजिक परंपरा है। जिस प्रकार से लोग दीपक बनाने का काम करते हैं, उनको भी आमदनी होती है, अनेक प्रकार के जो है हमारे देश के लोग। तो इसके साथ साथ यानी कि मेरा आप सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि हम इस दीपावली के महापर्व पर जो भी सामान खरीदें वो यानी कि गरीब व्यक्ति से खरीदें, यानी कि हमारे देश का बना हुआ हो, कुम्हार के द्वारा बनाए गए दीपक हैं उनका ही हम इस्तेमाल करें, यानी कि चाइनीज हो, हमारे देश से के बाहर की जो भी आइटम हो उसको हम नहीं खरीदें। प्रत्येक गरीब को यानी कि इस दिन कोई गरीब हो उसको भी इस प्रकार से दीपावली के दिन हम कुछ न कुछ किसी प्रकार से कोई भी मिठाई का डिब्बा हो या किसी प्रकार की हमारे से जो सहायता हो वो करें, जिससे कि संपूर्ण हमारे क्षेत्र में गरीबी नाम का रावण जो है वो मारा जाए। हर व्यक्ति हर्ष और उल्लास से इस दीपोत्सव को मनाए। ये नहीं हो कि गरीब व्यक्ति यानी कि मना नहीं पाए। मैंने देखा है फेसबुक पर एक ऐसा व्यक्ति जो यानी कि डायरेक्टर है एनपीएस स्कूल का, वो गरीबों को यानी कि मिठाइयाँ बांट रहा था, यानी कि हमारे जिस प्रकार से
घुमक्कड़ लोग जो हैं, जिनके पास कोई आवास रहने के मकान नहीं है, कोई जिस प्रकार से बिल्कुल गरीब है, उनको भी उन्होंने इस प्रकार से मिठाई देने का काम, और जो भी संबंधित बच्चों के जो खिलौने जो होते हैं, जो हम इसको उपयोग में लेते हैं दीपों उत्सव के अवसर पर, यानी कि जो दीप हैं आदि जलाने के काम, वो भी उन्होंने देने का काम किया है। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं पुण्य आपको यही कहूँगा कि आप इस दीपों उत्सव को शांति के साथ, हमारे देश में शांति हो, यानी कि जैसे रावण का वध हुआ, रावण के वध और मुक्ति से हम इस दीपोत्सव को भगवान श्री राम के आगमन पर मनाते हैं। तो अब हमारे को सबको मिलकर गरीबी के रावण को मारना होगा। प्रत्येक घर में खुशहाली आए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, आपका यश और वैभव बढ़े, आप हमेशा प्रसन्न रहें, यही मैं भगवान श्री राम से और माँ लक्ष्मी से यही कामना करता हूँ कि आप पर संपूर्ण तरीके से आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।